वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की संसद में पेश रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आखिर विपक्ष वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता क्यों नहीं चाहता। हमीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक दल यदि अपनी बात रखना चाहता है तो उसे विधेयक में संलग्न किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीनों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा और सरकार इसके सदुपयोग के लिए कार्य करेगी। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं चाहता। क्यों वो नहीं चाहता कि वक्फ की जमीनों का सही इस्तेमाल हो? आखिरकार सरकार ने अपनी मंशा बहुत स्पष्ट पहले दिन कर दी थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना विचार यह था कि जेपीसी बनाई जाए, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को अवसर मिले चर्चा करने का। वो बात भी हुई। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, हम वक्फ की जमीनों का लोगों को दुरुपयोग नहीं करने देंगे। उस सदुपयोग उसका हो, जिस काम के लिए उनका होना है उस काम के लिए लगाया जाए और पारदर्शिता वक्फ बोर्ड में आए और जवाबदेही तय की जाए, ये सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के समोट में 50 बिस्तरों की क्षमता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण कार्य के लिए 18 माह की समय अवधि निर्धारित की गई है और इस पर करीब 21 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि संस्थान को जल्द एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इस बीच उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और चिकित्सा अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही संस्थान में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने सहित महत्वपूर्ण मशीनरी व उपकरणों को भी स्थापित करने का भरोसा दिया है। खर्च कर रहे लगभग 36 करोड़ की पानी पीने के पानी की योजनाओं में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने का काम जो है अभी चल रहा है। अर्बनाइज पॉपुलेशन को भी सीवरेज की व्यवस्था मिले ताकि जो है अच्छा काम चले। उसके लिए समोट के लिए भी हमने लगभग 30 करोड़ की जो है रूरल सीवरेज स्कीम को प्रपोज किया है, लगभग 30 करोड़ की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। शिमला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20,254 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में जबकि 25,516 भर्तियां निजी क्षेत्र में हुई हैं। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से विभाग की विभिन्न योजनाओं की मंजूरी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर परियोजनाएं जल्द स्वीकृत होंगी। औद्योगिक विकास है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप जानते हैं बहुत लिमिटेड। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। नगर परिषद नाहन में नए मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए एनओसी को लेकर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की वोटिंग पर भाजपा समर्थित पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। भाजपा पार्षदों ने इस वोटिंग को गैर कानूनी बताया है। इसे लेकर नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा उपायुक्त सिरमौर को भी शिकायत सौंपी गई है। भाजपा पार्षद विक्रम वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधायक को नगर परिषद के कुछ चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, मगर नगर परिषद एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए आंतरिक मामलों में विधायक को मतदान का अधिकार नहीं है। ऐसे में विधायक द्वारा दिया गया वोट अमान्य है। मेडिकल कॉलेज को जैसे सभी के संज्ञान में है कि मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने का पूरा तरह से षड्यंत्र एक चला हुआ है, तो इसमें तरह तरह के उसमें कुतर्क दिए गए कि इसको शिफ्ट करने के यहाँ से, और कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से
अनेक तरीके के प्रलोभन देके ऐसा करने का प्रयास किया गया। जितना कि मैंने अपने एक्ट को पढ़ा है, जितना कि मैं अपने एक्ट के बारे में समझ पा रहा हूं, और तो उसमें ये लिखा गया है कि विधायक नगर पालिका का एक सदस्य हैं, लेकिन नगर पालिका एक ऑटोनॉमस बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में जो है इसको वहां पे वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं है। ऊना जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन मैदान झलेड़ा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के 5वें दिन आज महिला कांस्टेबल भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट लिया गया। ग्राउंड टेस्ट के लिए 1500 से अधिक युवतियों को आमंत्रित किया गया था। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए समुचित प्रबंध किए गए थे। उन्होंने कहा कि ग्राउंड टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू की जाएगी। आज लड़कियों का है जो टेस्ट हैं, 1500 प्लस लड़कियां हैं और आज ही मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा। डे टू डे बेसिस पे हम आपको अवगत करते रहे कि कितने कैंडिडेट आए, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। तो आज ये पूरी हो जाएगी। ग्राउंड टेस्ट के बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है इस बार जो रिटन टेस्ट है, इसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा उसमें जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे फिर सिलेक्शन होगी और फिर मेडिकल होगा। वहीं भर्ती प्रक्रिया का ग्राउंड टेस्ट देने पहुंची युवतियों ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले ही ग्राउंड टेस्ट का अभ्यास शुरू कर दिया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। युवतियों में खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने के लिए भारी उत्साह है। तैयारी मैंने 3 मंथ की थी मैंने डेली। मैं 4 बजे 4 बजे ग्राउंड जाती थी और मैंने कर लिया। अगर तैयारी की हो तो उसके लिए पॉसिबल ही है। वैसे इतना टफ नहीं है, कर सकता है कोई जिसने तैयारी की हो। लैक ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी तो नॉर्मल है। बहुत इजी था, प्रैक्टिस की हो तो एकदम से हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने 2 मंथ पहले तैयारी की थी और जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे रिजल्ट आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। बिलासपुर की एनसीसी नौसेना यूनिट इस बार कोल डैम से भाखड़ा तक सेलिंग करेगी। साथ ही विभिन्न अभियानों के माध्यम से युवा पीढ़ी के एनसीसी कैडेट्स को पुराने कैडेट्स के अनुभव जानने का भी अवसर मिलेगा। ये जानकारी बिलासपुर में एनसीसी नौसेना के नवनियुक्त कमांडर सज्जन कुमार ने दी। वे दूसरी बार ये पदभार संभाल रहे हैं। कमांडर सज्जन कुमार ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि बिलासपुर में एनसीसी नौसेना इकाई 1963 से कार्यरत है। यहां से प्रशिक्षण लेकर कैडेट्स देश व प्रदेश के कई उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य स्कूल कॉलेज के छात्रों को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए तैयार करना है और साथ ही देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। एनसीसी बिलासपुर में अभी हमारे पास 26 इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हैं। एनसीसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें जूनियर विंग एंड सीनियर विंग्स हैं। जूनियर विंग्स हमारा स्कूलों में चलता है और सीनियर विंग्स कॉलेजेस में है। सीनियर विंग्स का BNC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस होते हैं। जिस कैडेट्स ने C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया वो SSB के लिए डायरेक्ट ऑफिसर्स बनने के लिए उनको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता। वो डायरेक्टली SSB क्वालिफाई करके ऑफिसर्स बन सकते हैं। B एंड A सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो भारतीय सेना में, अग्निवीर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तथा प्रदेश की जो विभिन्न कर्मचारियों के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए उसका फायदा उनको मिलता है। वहीं बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडुता में विद्यार्थियों ने अनोखी पहल करते हुए स्कूल परिसर में 120 किलोग्राम आलू सहित ढींगरी और बैग बटन मशरूम की पैदावार तैयार की है। जैविक तरीके से उगाई जा रही इन सब्जियों का उपयोग मिड डे मील में किया जाता है। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के सहयोग से की गई मेहनत रंग लाई है। स्कूल के प्रधानाचार्य पवन सांख्यान ने बताया कि बच्चों में किताबी ज्ञान होने के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी स्कूल में इसी तरह आलू का उत्पादन किया गया था। हमारे विद्यालय में एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर ऐसे दो वोकेशनल विषय हैं। इन विषयों में बच्चे तकनीकी रूप से सक्षम बने, ऐसा प्रयास हमने शुरू किया है। सरकार ने भी इसी उद्देश्य को लेकर के ये सब्जेक्ट शुरू किए हैं। मशरूम कैसे उगाते हैं ये सिखाने के लिए हमने बच्चों से 1-1 किलो तूड़ी मंगाई जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, और
मशरूम का बीज उपलब्ध करवाया और बच्चों ने सारा प्रोसेस किया। बच्चे जो हैं इसको लगातार वही देख रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है कि 15-1 किलो मशरूम जो है वो निकल गए हैं हमारे पास। सोलन जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। लोगों को मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन के माध्यम से ये सुविधा दी जा रही है, जिसे आज सोलन से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और प्राथमिक जांच के लिए ये मोबाइल हेल्थ यूनिट एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है, जो सोलन के 10 पंचायतों के 100 गांवों में जाकर लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ये यूनिट लाभकारी साबित रहेगी। उन्होंने कहा कि वैन में एक चिकित्सक सहित एक फार्मासिस्ट होगा, जो लोगों की प्राथमिक जांच करने के साथ ही उपचार भी प्रदान करेगा। हेल्पेज इंडिया जो है ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के थ्रू इनके पास ऑलरेडी आई थिंक दे हैव 2 व्हीकल्स, तो ये एक नया व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया है आज, जिससे कि ये गांव-गांव जाकर के जो प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रही है, जो कि इनका उद्देश्य है, जिसमें कि इस मोबाइल हेल्थ यूनिट में एक डॉक्टर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा और बेसिक मेडिसिन होंगी। लगभग इस मोबाइल वैन में 10 पंचायतों को और लगभग 100 गाँव के लोगों को सुविधा देने की इनका जो उद्देश्य है, तो उसमें मेरे को लगता है कि हाँ डेफिनेटली जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो विलेज लेवल पे स्ट्रेंथन होने में मदद मिलेगी। वहीं निजी कंपनी के निदेशक नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में ग्रामीण लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ये मोबाइल हेल्थ यूनिट वैन चलाई जा रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है, जो गांव में जाएगी, आसपास के गांव में, और वहाँ प्राइमरी चीज़ें जैसे हेल्थ के लिए जो चेकअप्स हैं, अब शुगर है जैसे कह रहे हैं, या कोई बीपी है, ये चीज़ें गांव में जाके ये लोग उसको मॉनिटर करेंगे। चंबा नगर परिषद के सुल्तानपुर वार्ड के वृद्धजनों ने युवाओं के सहयोग से श्रमदान कर शमशान घाट के लिए रास्ते का निर्माण करवाकर मिसाल पेश की है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग निर्माण के लिए कई बार सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन सरकार किसी भी तरह की सहायता न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने युवाओं के साथ मिलकर करीब 150 मीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण किया है। इस मार्ग पर अब तक करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च किया जा चुका है। इसके साथ ही शेड का निर्माण करने और उसके अलावा लोगों के लिए बेंच इत्यादि भी स्थापित करने जा रहे हैं। सुल्तानपुर वासियों की ये जो परेशानी है शमशान घाट की, वो कई वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए हमें प्रशासन से काफ़ी समय से हम मांग करते रहे, लेकिन हमारी किसी ने भी आज तक नहीं सुनी। इसलिए हम सुल्तानपुर वासियों से ही, जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं से हम एक बार फिर अपील करते हैं कि आप यहाँ रहते हो तो हमें खुद ही इस रास्ते को बनाना पड़ेगा, तो आप आगे आइए। जो भी हमें श्रम दान देना चाहता है, रेता बजरी सीमेंट, वो हमें दे, हम इस कार्य को दिल जान से करेंगे। बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे शमशान घाट में, और बॉडी को शमशान घाट में जलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, और हम लोगों ने ना अपना खुद पैसा इकट्ठा करके और हमने ये जो है रास्ता बनाया है। मैं काफ़ी 40 साल से लगभग यहाँ पे रह रहा हूँ, परंतु यहाँ शमशान घाट की इतनी प्रॉब्लम थी, कोई हिसाब किताब नहीं। क्योंकि यहाँ जो बाहर के जितने भी लोग रहते हैं, उनका ये काम है कि इतना काम था यहाँ पे, बुरी हालात थी। ये चला हुआ, ये काम अधूरा थोड़ा सा रह गया है, इसमें बजरी वगैरह डालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आला अधिकारियों को एक मैसेज जाता है कि जो पूरे चंबा में, पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र सुल्तानपुर की नहीं, पूरा जिला, जहां पे इनको देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लोगों को कठिनाई आ रही है, जिसके लिए उन्हें यहां पे बिठाया गया है। तो आपने देखा कि सुल्तानपुर वार्ड के इन बुजुर्ग लोगों द्वारा किस तरह से शमशान घाट का निर्माण कर एक मिसाल पेश की गई है। वहीं प्रशासन व सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि
इतना बजट होने के बावजूद सरकारी स्तर पर शमशान घाट का रास्ता बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए और इन लोगों को खुद ही श्रमदान कर इस रास्ते का निर्माण करना पड़ रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए चंबा से विकास ठाकुर। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में वन विभाग द्वारा अनूठी पहल करते हुए कचरे के ढेर को खूबसूरत पार्क में तब्दील किया जा रहा है। विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर में बनी एक डंपिंग साइट को नेचर पार्क के रूप में बदलने का कार्य जारी है। वन विभाग पांवटा साहिब के डीएफओ ऐश्वर्या राज ने बताया कि इस नए वर्किंग प्लान को केंद्र सरकार द्वारा भी अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पार्क में नेचर ट्रेल, टाइगर और अर्थ सेल्फी पॉइंट सहित अनेक आकर्षक अनुभाग बनाए जा रहे हैं। पूरे एरिया में भी हमारा एक ये डेवलप हो रहा है जिसकी अप्रूवल हमें भारत सरकार से अपने नए वर्किंग प्लान में मिली थी। तो ये भी एक कूड़े कचरे का ढेर होता था, तो इसमें जो आम लोग हैं और जो वहाँ की जो कंपनियां हैं और हम वन विभाग, हम सब मिलके वहाँ पे जो है उसको एक एरिया को डेवलप कर रहे हैं। तो वन विभाग की जो एक हमेशा से जो एक पहल रही है कि हम लोग जितना भी पर्यावरण संरक्षण पे अपना फोकस कर पाए और जितना हम जो लैंड जो कि एंक्रोच हो जाती है या जहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है या जहाँ जो एरिया माइनिंग प्रोन होती है, ये बेसिकली उसका एक रिक्लेमेशन का प्रोसेस है। स्वास्थ्य विभाग कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी की अध्यक्षता में धर्मशाला में स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। डॉक्टर गुलेरी ने अधिकारियों को योजनाओं में पाई गई खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा के तहत स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र व हेल्थ वेलनेस सेंटर को 50% नेशनल व स्टेट सर्टिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। उनका लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रदेश बढ़ेगा, 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ मानकों को पूरा करेंगे। तो ये पाया गया कि इन जोखिमपूर्ण लोगों की पहचान करके इन्हें किसी तरीके से सिस्टम में लाके इनकी जांच करना आवश्यक है। सभी लोगों ने सहयोग किया है, तभी हम आज इस स्थिति पे हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारी तरफ से प्रयासों में कोई ऐसी कमी नहीं है कि हम जो भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का एक ध्येय है प्रदेश को, देश को टीबी मुक्त बनाने का, उसमें हमारे प्रयास जो है वो सार्थक हो। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल घाटी में आज सुबह हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं घाटी में कड़ाके की ठंड बनी हुई है। रात के समय तापमान -15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। घाटी में ताजा बर्फबारी से किसान बागवानों की फसलों को लेकर चिंता कम होने की उम्मीद है। साथ ही शुष्क ठंड से भी लोगों को निजात मिलने की संभावना है। इधर शिमला जिला के नारकंडा में हुई ताजा बर्फबारी के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा गया है। राजधानी शिमला सहित किन्नौर, मनाली और हमीरपुर में जहां सुबह बादल छाए हुए थे, वहीं अब दोपहर के समय में मौसम साफ बना हुआ है। साथ ही मंडी, कुल्लू और चंबा में भी मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश में मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और आइए अब जानते हैं कि